हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। अगर आपके एज 25 से 35 के बीच में है तो आप रुक जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको नहीं रुकना तो आप स्किप कर सकते हो। आज मैं अपने चैनल के बारे में देख रही थी कि मुझे कौन से लोग ज्यादा देखते हैं, मुझे कौन सी एज ग्रुप के लोग ज्यादा देखते हैं। तो उसमें मैंने देखा मुझे 25 से 35 एज ग्रुप बीच के एज की फीमेल्स ज्यादा देखती है। मेल्स भी हैं बट फीमेल्स ज्यादा है। तो इस एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या क्या चैलेंज होते हैं इस टाइम, और आप उनसे बाहर कैसे निकल सकते हो, और मेरे क्या एक्सपीरियंस है, सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि सेम एज ग्रुप मतलब कि इसी बीच के 25 से 35 बीच की एज मेरी है। तो मैंने क्या क्या फेस करा और मैं कैसे उन चीजों से बाहर निकली और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी कैसे हेल्प की, मैं इस वीडियो में आपको मोटिवेट तो करूंगी। इसके साथ में डोंट वेरी, ऐसा मत सोचना कि मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई ट्रिक ना बताऊं। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, ये ट्रिक कैसे काम करती है, कैसे यूज करना, वो सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इस एज के बीच में आपको सबसे ज्यादा जो चैलेंज करता होगा वो करता होगा एक तो आपका करियर, यानी कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आप कैसे क्या करोगे, पहली चीज ये। सेकंड, अगर आपको शादी से रिलेटेड बातें आती होंगी, आपकी पसंद का पार्टनर चाहिए, या किसी को शादी करनी ही नहीं है, या किसी को अपने घर वालों की पसंद से करनी है लेकिन उनको कैसी फैमिली चाहिए, वो सारी चीजें। और सेकंड, जिनकी शादी हो गई है वो शादी से बाहर निकलना चाह रहे हैं या अपनी लाइफ में कुछ अकेले खुद करना चाह रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड, मतलब ये वीडियो ओवरऑल सारी चीजों पे रहने वाला है। तो देखिए, मेरी एज भी इसी ग्रुप के बीच की है। तो मैंने शादी नहीं करी है और मैं शादी करूंगी भी नहीं, और मैंने ये जो अपना डिसीजन है ये मैंने बहुत पहले लिया था। तो ये इतना इजी नहीं होता ये डिसीजन। और इस डिसीजन लेने के बाद में मेरे सामने क्या क्या चैलेंज आए थे, मैंने कैसे उन सबको फेस करा है और उन चीजों से मैं बाहर निकली, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी कितनी ज्यादा हेल्प की, वो सारी चीज बताऊंगी। तो अगर आपको डिमोटिवेट हो रहे हो, आपको लग रहा है ना आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो ये लिटरली दिल से बोल रही हूँ, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। जो मैं बताऊं आपको वो चीजें समझनी है और आपकी लाइफ में करनी है। देखिए, शादी का डिसीजन ना लेना एक लड़की होके, और इसी सोसाइटी में मैं रहती हूँ, तो मैंने बहुत कुछ फेस करा। आपके रिलेटिव भी बोलते हैं, आपके घर वाले भी बोलेंगे, बाहर वाले भी बोलेंगे, और अगर आप लड़की हो तो आपके कैरेक्टर पे भी बहुत सारी बातें होती है। तो सेम चीजें मेरे साथ हुई। तो अगर आप फीमेल हो और आपको ये डर सताता है 1% आपको शादी नहीं करनी, हम करियर पे बाद में बात करेंगे। 1% अगर आपको शादी नहीं करनी और आपको ये घर वाले आपको प्रेशर डाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपने कुछ अच्छा करा भी नहीं है, तो सेम सेम चीज मेरी थी। मैंने कोई अच्छे स्कूल से, अच्छे कॉलेज से मैंने कोई अच्छी मतलब एजुकेशन नहीं ली। साथ में जब आप ऐसा डिसीजन लेते हो तो आपका साथ भी कोई नहीं देता, तो आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, ठीक है। और घर से बाहर भी मैंने नहीं निकली थी। तो ये सारी चीजें मैंने फेस करी, और उस टाइम आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो। और उस टाइम मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था, और सिर्फ मैं और यूनिवर्स, इन दोनों ने मिलके, यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज को अचीव करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीनी है, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी, तो आपको कोई दूसरा पर्सन नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में सिर्फ दो दो ही लोग काम करेंगे, एक आप और एक आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ में आपका कैसा कनेक्शन है, आपका कितना फेथ है, ये चीज बहुत जरूरी है। तीसरे इंसान की आपको जरूरत ही नहीं है कि वो आपकी हेल्प करे, ठीक है। सब ऑटोमेटिक होता है, सब अपने आप होता है। तो अगर आपको शादी नहीं करनी तो आपको क्लियरिटी ये होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आप जहां फोकस डालोगे आपको अपनी लाइफ में वो ही सब मिलता चला जाएगा। आपके घर में शादी की बातें चल रही हैं, बातें होके कैंसिल हो जाएंगी, डोंट वेरी, नहीं होगी आपकी शादी। अगर नहीं करनी तो लड़का हो लड़की हो, अपने डिसीजन लेना सीखो। नहीं करनी तो नहीं करनी। और इसके बाद में आपको एक डर और सताएगा कि आप अकेले हो जाओगे, आप क्या करोगे। सेम मैंने फेस करा, अकेली हो गई, बहुत डरती थी, डिमोटिवेट हो गई, ये सोचती थी पता नहीं फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं, नींद भी नहीं आती थी। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में आया तो सारी चीजें हो गई। आज मुझे अपने आप पे इतना इतना यकीन है, खुद पे मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि मुझे लगता है जो मैं चाहती हूँ ना मैं सब अचीव कर सकती हूँ। अगर मैंने अभी अभी मैंने बहुत कम अचीव करा है, बहुत कम करती हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से, मुझे ये टाइम अच्छा लग रहा है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, नहीं, मैं आराम से कर सकती हूँ, मुझे फुल यकीन है खुद पे। तो यूनिवर्स कैसे आपकी हेल्प करता है, कैसे आप यूनिवर्स से कनेक्शन बना सकते हो, आपको सबसे ज्यादा इन चीजों पे काम करना है। और अगर आपको अपनी मर्जी का पार्टनर चाहिए
तो आप इस चीज को भी बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके घर में चाहे आपके लिए कोई दूसरे रिश्ते ला रहे हो, आपके घर वाले नहीं मान रहे हो, तो भी आपकी हो जाएगी, आप जिससे चाहते हो उससे हो जाएगी। डोंट वेरी। और सेकंड, जो शादी से निकलना चाह रहे हैं और अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, शादी के बाद में दूसरी जो चीज आती है वो आती है करियर की। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो आप आराम से बना सकते हो। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा होगा ना कि आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप कर नहीं सकते, आप अकेले कैसे कर सकते हो, तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे एक चीज बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता आपको अभी यकीन होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक बात बोल रही हूँ, आप में पूरी पोटेंशियल है। आप अकेले में वो पूरी ताकत है कि आप अकेले अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, और जैसा आप चाहते हो बिल्कुल आप वैसी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। और ये कैसे होता है, आपको जो भी चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, रिलेशन चाहिए, ब्यूटी चाहिए, सब कुछ, मतलब ए टू जेड जो आप चाहते हो सब कुछ मिल जाएगा। पता है कैसे मिलेगा? पहली चीज तो ये, आपको दुनिया के बारे में नहीं सोचना, आपको अपने ऊपर काम करना है। अपना जो ध्यान आपने इधर उधर की बातों में लगा रखा है ना, कि वो मेरे बारे में ऐसी बात बना रहे थे, वो मेरे को लूजर समझते हैं, या मेरे को फ्यूचर की टेंशन है, मेरा क्या होगा, या मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, ये चीजें तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि आपका जो फोकस है वो क्या नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, उन चीजों पे है। तो ऐसा सोच के तो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आपकी एज कितनी भी निकल जाए, ये नहीं होने वाला चेंज। आपका चेंज आएगा कि आपको इन सब से अब ध्यान हटा के सिर्फ आपको एक चैलेंज लेना है कि मैं अपने आप पे काम करूंगी। मुझे ये देखना है दिन रात कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं किस टाइप से सोचती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, कि आपके माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते। थॉट्स तो आते हैं नेगेटिव, मेरे भी आते थे जब मैं अकेली थी, बहुत अकेली पड़ गई थी ना, तब आते थे बहुत खराब खराब थॉट्स आते। तो उस सिचुएशन में मैंने खुद के माइंड पे काम करा, तो आप आराम से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो आपको अपने थॉट्स पे काम करना है, सबसे ज्यादा थॉट्स पे काम करना है। सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो, आप बहुत अमेजिंग हो। आप अनजाने में खुद को क्रिटिसाइज करते हो, आपको ये लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप किसी लायक नहीं हो, आपसे कुछ नहीं होता, ये सारे थॉट्स आते होंगे। आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते होंगे, आपको अपने आप पे यकीन नहीं होता होगा। तो आपको ये एक्सेप्ट करना है, और अपनी जो आपने कमियां निकालते हो ना, उनको आप अपनी अच्छी चीजों में बदलो। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मेरा एक्सपीरियंस, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये करना है। उसके बाद में आपको दूसरा जो है, दूसरा ये है कि आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना है। अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं, अब मैं बता दूं, सारी टेक्निक्स काम करती हैं, सारी टेक्निक्स काम करती हैं। कोई भी टेक्निक फेल इसलिए होती है क्योंकि आपको डाउट आते हैं, आपको लगता ही नहीं है वो चीज होगी, ऐसे काम करता है कि नहीं करता। आपके अंदर ये चीजें चलती है, या फिर आपके अंदर ये चीजें चलती होंगी कि कब होगा कब होगा, आपको जल्दी मची रहती है, तब चीजें नहीं होती। वरना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप कोई भी वीडियो देख लो, आप कोई भी टेक्निक कर लो, सारी चीजें काम करती हैं, सारी चीजें काम करती हैं। यूनिवर्स पे आपका फेथ, जब आप धीरे धीरे टेक्निक्स को करते हो, आपकी चीजें मैनिफेस्ट होती है, तो मैनिफेस्ट आपके फेथ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना यकीन है यूनिवर्स पे, आपका कितना कनेक्शन है। और इस कनेक्शन के बारे में मैंने आज क्या फील करा है, ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, ये रीजन मैं कल वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। आप समझना कि यूनिवर्स कैसे हेल्प करता है। तो आप कोई भी टेक्निक उठा लो, कोई भी, सारी टेक्निक्स काम करती हैं और आपकी लाइफ की हर चीज के लिए काम करती है। बस आपको अपने आप पे, यूनिवर्स पे, बस दो पे यकीन होना है। आप जो भी करो, आप बस यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि मेरे को जितना समझ में आया, जो मुझे लग रहा था मैंने करा, अब आपका काम। और अब आपको उस टाइम अपसेट होके, चुपचाप होके नहीं बैठना, आपको इंजॉय करना है। आप समझो कि आपका काम हो गया, आप थोड़े दिन के लिए तो करके देखो ना, आप कोई भी टेक्निक करो, उसको छोड़ दो यूनिवर्स पे, और आप बस अच्छा फील करो, हैप्पी फील करो, क्योंकि सब कुछ कर सकते हो आप। जिस दिन आपके साथ में होने लग जाएगा, उस दिन आपको पता चलेगा कि रियल में सब कुछ आपके अंदर है, आपके अंदर पूरी पोटेंशियल है, और यूनिवर्स आपका साथ देता ही देता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, आपको हर वक्त सुनता है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, आपकी हेल्प हो, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने आज एक आचार्य प्रशांत जी का, या पता नहीं, मेरे थोड़ा याद नहीं है, मैंने किनका वीडियो देखा था जिसमें बता रहे थे कि अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करा है, या आपको कुछ मिला है ऐसा, तो आप जरूर लोगों तक शेयर करो, ताकि उनकी हेल्प हो। तो इसलिए उस चीज को पढ़ के मेरे माइंड में ऐसा आया कि मैंने अपनी लाइफ में फ्रीडम को मैनिफेस्ट करा है। ठीक है, मुझे फ्रीडम मिली है अपनी लाइफ में हर डिसीजन लेने की। तो वो फ्रीडम इसलिए मिली है क्योंकि मुझे खुद पे फेथ हुआ, खुद पे मुझे, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, यूनिवर्स ने मेरा साथ दिया है, इसलिए मेरी लाइफ को मैं अपने अकॉर्डिंग स्पेंड करती हूँ। तो आप भी कर सकते हो।
अकेले होने से मत डरो, बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आप अकेले नहीं कर सकते, आप अकेले कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।